घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक सुंदर घोंसला बना हुआ था। उस घोंसले में एक प्यारी सी चिड़िया सुरमई अपने बेटे मोनू के साथ रहती थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि सुरमई कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। उसके पास जादुई शक्तियां थी और वर्षों पहले वह एक भयानक चुड़ैल हुआ करती थी। मगर अब वह अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ चुकी थी। मोनू बचपन से सुरमई के साथ ही बड़ा हुआ था। वह यही समझता था कि सुरमई उसकी असली माँ है। एक दिन मोनू ने कहा, माँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मैं भी बाकी पंछियों की तरह दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूँ। सुरमई थोड़ा घबरा गई और बोली, बेटा, अभी थोड़ा और बड़ा हो जा, फिर जितना चाहे जंगल घूमना। लेकिन मोनू नहीं माना। अगली सुबह वह अकेले ही घोंसले से निकल गया। उड़ते उड़ते वह रास्ता भटक गया और एक पुराने खंडहर के पास पहुंच गया। तभी झाड़ियों के पीछे से एक चालाक लोमड़ी निकली। अरे वाह, आज तो बड़ा स्वादिष्ट शिकार मिला है। मोनू डर के मारे कांपने लगा। उसी समय तेज हवा चली और अचानक सुरमई वहां पहुंच गई। उसकी आंखें चमकने लगी और उसने अपने जादू से लोमड़ी को डरा कर भगा दिया। मोनू हैरान हो गया। माँ, तुम्हारे पास ये कैसी शक्तियाँ हैं? सुरमई बात टाल गई, लेकिन मोनू के मन में सवाल पैदा हो गए। कुछ दिनों बाद जंगल में एक भयानक बाज आ गया। वह छोटे छोटे पंछियों को पकड़ कर ले जाता था। सारे पंछी डर गए। जंगल की मुखिया मैना धानी मौसी ने सबको इकट्ठा करके कहा, अगर इस बाज को नहीं रोका गया तो हमारा जंगल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी। एक रात मोनू ने देखा कि उसकी माँ अकेले जंगल के अंदर जा रही है। वह चुपके चुपके उसके पीछे चल पड़ा। पुराने तालाब के पास पहुंचते ही सुरमई ने अपने जादू से चारों ओर चमकती रोशनी फैला दी। मोनू यह देखकर दंग रह गया। तभी सुरमई बोली, बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम मेरे पीछे आ रहे हो। मोनू सामने आया और बोला, माँ, सच बताओ, तुम कौन हो? सुरमई की आंखों में आंसू आ गए और बोली, आज मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। फिर उसने बताया कि कई साल पहले वह अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करती थी। लेकिन एक दिन उसे नदी किनारे एक अंडा मिला। उस अंडे में से मोनू निकला था। मोनू को देखकर उसका दिल बदल गया। उसने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी और मोनू को अपना बेटा बनाकर पालने लगी। मोनू ने अपनी माँ को गले लगा लिया और बोला, माँ, मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। धानी मौसी बोली, आज अगर सुरमई नहीं होती तो हमारा परिवार खत्म हो जाता। उस दिन के बाद जंगल के सारे पंछी सुरमई से डरने के बजाय उसका सम्मान करने लगे। अब सुरमई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ जंगल और उसके जीवों की रक्षा के लिए करती थी और मोनू अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। सीख: जो इंसान अपनी गलतियों को सुधारकर दूसरों की भलाई के लिए जीता है, वही सच्चा महान होता है। दोस्तों, अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।